अपनी छोटी सी गृहस्थी में मस्त भावना की खुशियों में जब से सेंध लगी तब से उसका जीवन तहस नहस हो गया और वो अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई। पर कुछ महीने बाद ही उसका अपना मायका दोनों भाभियों के चलते नरक लगने लगा था। बड़ी भाभी की तीखी बातें भावना के कलेजे में नस्तर सी चुभ रही थी। कैसे इतनी कड़वी बातें कह जाते हैं वे लोग, वह भी मुन्ने के सामने। उनकी तीखी कड़वी बातों का मुन्ने के बाल मन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, यह वे जरा भी नहीं सोचती हैं। क्यों सोचेगी वे, जब एक माँ होकर मैं ही अपनी नन्ही सी संतान की भलाई बुराई समझ नहीं पाई। भला उन्हें क्या गरज है, सारा कसूर उसका ही है। घर परिवार, भैया भाभी, यहाँ तक कि माँ भी उसे ही दोषी करार देती है। सोने सी गृहस्थी तोड़ने की जिम्मेदार उसे ही ठहराया जाता है। घर टूटा उसका, जिसे सभी ने देखा, और हृदय पर जो चोट लगी उस पर किसी की नज़र नहीं गई। बेटी, मर्द को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़कर आने से तुम्हारा जीवन कैसे पार लगेगा। जब माँ ने उसकी गृहस्थी बचाने के लिए उसे समझाना चाहा तो भावना विफर उठी थी और माँ से बोली, माँ, किस मर्द की बात करती हो आप? उसकी जो बात बात पर अकड़ता है, अपनी माँ बहन के इशारे पर नाचता है, या फिर उसकी जो शादीशुदा एक बच्चे का पिता होते हुए भी? छी! आगे के शब्द आंसुओं में डूब गए। भावना, होश से काम लो, अब तुम अकेली नहीं हो, एक नन्ही सी जान है तुम्हारे साथ। माँ ने धीरे से कहा, इसी नन्ही सी जान की खातिर ही अपनी जान नहीं दी मैंने, नहीं तो अब तक किसी कुएं तालाब में कूदकर मर जाती। नहीं बेटी, ऐसी कायरों सी बातें मुँह से मत निकालो। भावना की बात से माँ का हृदय पिघल उठा। माँ, मैं कभी तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम लोगों के उलाहने नहीं सुनती। मेरे लिए इधर कुआं उधर खाई है। भावना रोती जाती और बीच बीच में अपनी वेदना माँ की आंचल में डालती जाती। अब दोनों में से एक काम हो जाए तो ही अच्छा है, या उस मरदुए की भगत की जाए या फिर कोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़ा जाए। बीच में बड़ी भाभी बोली, सच में दोनों बातें एक साथ संभव नहीं लगती। उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ और इधर हंस हंस कर पकवान खिलाओ। छोटी भाभी भला कब पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपनी बात रखी। ओह, तो एक कप चाय और 2 सूखे बिस्कुट को पकवान कहा जाता है। भावना ने दोनों भाभियों पर तंज कसा। परिस्थिति ने भावना को मुंह फट बना दिया था। खिलाओ पकवान, कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत है? एक और गालियां देती हो, दुनिया जहान से उसकी बुराई करते नहीं थकती, और दूसरी ओर उसको एंटरटेन करती हो। दुनिया क्या समझेगी? बड़ी भाभी और छोटी भाभी एक बार शुरू हो जाती है तो उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है। भावना का कसूर यही था कि सिस्टर 4 वर्ष अपने पति अभिषेक को 1 कप चाय बनाकर दी थी, साथ में 2 बिस्कुट भी। अभिषेक से उसका कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा था। कोर्ट के आदेश से वह महीने में 1 बार अपने 4 वर्षीय बेटे से मिलने आता है, उसे घुमाता फिराता और तय समय पर वापस पहुंचा जाता। वैसे भी दुखी हृदय, कमजोर काया, दुर्बल पक्ष लेकर कब तक इस बहस की जा सकती है। भावना रोने लगी। हैरान परेशान मुन्ना कभी बिलखती माँ को देखता, कभी रणचंडिका बनी दोनों मामियों को। वह किसका पक्ष ले? झगड़ा भी तो अक्सर उसे ही लेकर होता है। इस तथ्य को वह समझने लगा है, लेकिन क्यों इसे समझ नहीं पाता। इस घर में और भी बच्चे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं उसी की तरह, लेकिन किसी को लेकर ऐसी लड़ाई नहीं होती। किसी की मम्मी उसकी मम्मी की तरह नहीं बिसूरती रहती। मामियाँ रेशमी साड़ियों में बन संवर कर अपने पति बच्चों के साथ सैर सपाटे पर हंसती खिलखिलाती जाती है, और एक उसकी मम्मी है, बदरंग कपड़ों, सूखे होठ, उलझे बाल, किचन में रहेगी या पीछे बालकनी में उदास खड़ी आंखें पोंछती रहेगी।
30 वर्ष की युवावस्था में 60 वर्ष की गंभीरता ओढ़े मम्मी नानी के पास बैठेगी। उनकी खुसुर फुसुर मुन्ने की समझ में नहीं आती। कुछ रोने धोने की ही बात होगी। तभी मम्मी का गला रूंधा रहता है, आवाज़ फंसी फंसी निकलती है। नानी भी एक ही टॉपिक से उबी हुई प्रतीत होती है। सो मुन्ने को झिड़क देती है, जा बाहर खेल, जब देखो माँ से चिपका रहता है। कहाँ जाएगा माँ, इसे अपने साथ कोई नहीं खिलाता। मम्मी तुनक जाती, ढंग से खेलेगा सभी खिलाएंगे। नानी उकताई हुई सी बोली, माँ तुम क्यों नहीं समझती, भाभी के बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बिना कारण मुन्ने से झगड़ते हैं, मारते व चिढ़ाते हैं। भावना का दबा आक्रोश मुखर हो गया। नानी चुप रही। भावना का बात बात पर उत्तेजित हो जाना उन्हें नागवार गुजरता है, क्योंकि घर में 2 तेज तर्रार बहुएं हैं। माँ बेटी का यूँ बातें करना दोनों भाभियों को जरा भी नहीं सुहाता। माँ बेटी को फुसफुसाते देख छोटी बहू ने बड़ी बहू से बोली, आज हमारी खैर नहीं, लगता है हम दोनों के बीच झगड़ा करवा के ही मानेगी। होने दो दीदी, हम नहीं डरते किसी से, अपने पति की कमाई खाते हैं, कोई आंखें उठाकर देखे तो सही, नोच डालूंगी। बहुओं के ताने तीने से माँ घबरा जाती। मन ही मन उस घड़ी को कोसती जब भावना हाथ में अटैची और गोद में 10 माह का बच्चा लिए उसकी देहरी पर आई थी। 5 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से बिटिया का विवाह किया था। दोनों भाइयों से छोटी, सबकी लाडली। पिता थे नहीं, उनकी जगह दोनों भाइयों ने भावना का पूर्ण संरक्षण दिया। दोनों भाभियां भी प्यार दुलार की वर्षा करते नहीं थकती थी। आज वही भाभियां तलवार की धार बनी उस पर हर घड़ी वार करने के लिए बेचैन रहती है। शायद बदली हुई स्थिति के कारण। रहीमन चुप हो बैठी देख दिनन के फेर। आज मुन्ने को कोर्ट के निर्देशानुसार अपने पापा के पास 8 घंटे के लिए जाना था, तो वह उतावला हो रहा था। अर्ध विक्षिप्त सी भावना गिरते गिरते बची। ओह, चप्पल टूट गई, इसे भी अभी ही धोखा देना था। 2 कदम चलना दूभर हो गया। पुरानी घिसी हुई चप्पल, वह लाचार इधर उधर देखने लगी। मम्मी जल्दी चलो, पापा आ गए होंगे। उसकी मनोस्थिति से अनजान मुन्ने की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। मैं क्या करूं, जब देखो सिरवर सवार रहता है, 2 मिनट का चैन नहीं, कभी यह तो कभी वह। महीने भर मैं खटती पीटती रहती हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। तेरे पापा को क्या, महीने में 1 दिन लाड चाव लगाना रहता है, और तू उन्हीं की माला जपता रहता है। सबकी नज़रों में मैं ही खटकती हूँ। अब इस चप्पल को भी कब का बैर था मुझसे, इसे अभी ही टूटना था, मुझसे चला नहीं जाता। भावना विफर उठी। मुन्ना सहम गया। उसने माँ के पाँव की ओर देखा और सोचा, सच्ची मम्मी इन टूटी चप्पलों में कैसी चलेगी। चप्पल मम्मी के गोरे पैरों का सहारा भर था, वरना वह कब की घिस चुकी थी। बदरंग पुरानी मुन्ने की आंखों के समक्ष मामियों की ऊंची एड़ी की मॉडर्न चमचमाती जूतियों का जोड़ा घूम गया। कितनी जोड़ी होंगी उनके पास जब वे उन्हें पहनकर खटखटाती चलती है। कितनी स्मार्ट लगती है, किसी फिल्म नायिका जैसी। और उसकी मम्मी, घर बाहर यही एक जोड़ी चप्पल, और आज वह भी टूट गई। मुन्ना अपने पापा की कार को देखते हुए खुश हो गया। भावना किसी प्रकार अपना पैर संभाल कर मंजिल तक पहुंची। सामने खड़े अभिषेक उसे एकटक देख रहे थे। नजरें मिलते ही उन्होंने आंखें झपका ली। कितने स्मार्ट लग रहे हैं अभिषेक, लगता है नया सूट सिलवाया है, रॉयल ब्लू पर लाल टाई, कार भी नई खरीदी है। अरे वाह, क्षण भर के लिए ही सही उसकी आंखें चमक उठी। मुन्ना पापा को देखते ही दौड़ पड़ा और पीछे मुड़कर बाय मम्मी कहा। बाय बेटा। कितना स्मार्ट लग रहा था वह अपने पापा के साथ। पापा को पाकर मुन्ना सारे जग को भूल जाता है, शायद माँ को भी। पति कार स्टार्ट कर जा चुके थे। मुन्ने का हिलता हाथ नज़रों से ओझल हो गया। वह टूटी चप्पल वही फेंक नंगे पांव घर लौट आई। मुन्ने ने पूछा, पापा नई गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हें कार की सवारी पसंद है ना?
सच्ची मेरे लिए मेरी है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले सप्ताह वह मामा की कार में ताका झाकी कर रहा था तो उसे मामा के बेटे ने हाथ पकड़कर धकेल दिया था। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। मुन्ने का मन कार से निकलने का नहीं कर रहा था। मामा का बेटा उसे परास्त करने का तरीका सोच ही रहा था। उसी समय बड़ी मामी सजी धजी कहीं जाने के लिए निकली। मुन्ने को कार में ढिठाई करते देख सुलग पड़ी। पहले घर अब कार, सब में इसको हिस्सा चाहिए। इन माँ बेटे ने जीना दुभर कर दिया है। सांप का बेटा सपोला। मामी की कटुक्तियाँ वह समझा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि इस खूबसूरत कार पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसे उसकी मम्मी पापा जैसा कोई प्यार नहीं करता। उसने कार से उतरने में ही अपनी भलाई समझी। अभी जाकर मम्मी से सबकी शिकायत करता हूँ। लेकिन मम्मी है कहाँ? वह रसोई में शाम की पार्टी की तैयारियां में जुटी थी। बड़े मामा का प्रमोशन हुआ था और उनकी शादी की सालगिरह भी थी। सभी व्यस्त थे खरीदारी, घर की सजावट, रंग रोगन में। फालतू तो वह और उसकी मम्मी थी। वह मम्मी के पास जा पहुंचा। आग की लपटों में मम्मी का गोरा रंग तांबई हो रहा था। वह एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलकान हो रही थी। इस स्थिति में उन्हें परेशान करना सही नहीं, इसलिए कार वाली बात नहीं बताई। मम्मी एक ले लूं? लाल सुर्ख कचौड़ी की खुशबू उसे सदैव आकर्षित करती है। मम्मी ने उंगली के इशारे से मना किया। पूजा के बाद मिलेगा ना मम्मी? हाँ मेरे लाल। मम्मी ने लाडले को सीने से लगा लिया। माँ का शरीर कितना गर्म है। सीने में उबलते हुए जज्बात चक्षु से भाप बन निकलने लगे। मेरा राजा बेटा, अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वह जानता है मम्मी रात्रि के 12 बजे से पहले नहीं आने वाली। तब तक वह दुबक कर सो जाएगा। मम्मी पार्टी समाप्त होने पर बचा खुचा काम समेटेंगी, 2 निवाले खाएंगी या भूख नहीं है कहकर छुट्टी पा लेंगी। उसे एक बार मम्मी ने इसी तरह किसी पार्टी में एक मिठाई खाने के लिए दे दी थी। उस दिन कितना शोर मचा था। यूँ अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देना दोनों मामियों को कितना नागवार गुजरा था। उस दिन से मम्मी ने जैसे कसम खा ली थी, ना कुछ उठाकर बेटे को देती थी, ना खुद लेती थी। अपने ही माँ बाप के घर में अपने लोगों के बीच दोनों माँ बेटे किरकिरी बने हुए हैं। सिर्फ मांग में सिंदूर पड़ जाने से, एक बच्चे की माँ बन जाने से कोई इतना पराया हो जाता है। पहले यही भावना की एक एक अदा पर न्यौछावर होती थी। उसको खिलाने पिलाने में आगे रहती थी। आज उन्हीं की नज़रों में भावना ऐसा गिर चुकी है कि हंसना और रोना सब भूल गई है। खाना बनाने के बाद जब वो कमरे में जाने लगी तो देखा माँ की ताप पड़ रही थी। भाभियाँ अपने आप में मस्त थी। किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वह बिस्तर पर कटे पेड़ के समान गिर पड़ी। हृदय की पीड़ा आंखों में आंसू बन बहनी चली। बचपन से लेकर आज तक की घटनाएं क्रमवार याद आने लगी। भावना के पिता व्यापारी थे। अच्छा खाता पीता परिवार। दोनों भाइयों से छोटी भावना सबकी लाडली, सुंदर, संस्कारी। पिता के बाद भाइयों ने कारोबार संभाल लिया। भाभियाँ उस पर दिलो जान छिड़कती। भाई बहन का प्यार देख माँ फूली नहीं समाती। भावना रूपवती मिलनसार लड़की थी, लेकिन माँ की अत्यधिक लाड प्यार, भाइयों के संरक्षण, भाभियों के दोस्ताना व्यवहार ने उसे कुछ ज़्यादा ही भावुक बना दिया था। निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास नहीं हो पाया था। आगा पीछा भी नहीं जानती थी। शायद यही सब उसके सर्वनाश का कारण बना और आज इसे इस विकट स्थिति में खड़ा कर दिया। भावना बड़ी हो गई है। उसके लिए वह ढूंढने की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों की है और विवाह की तैयारी दोनों भाभियों की। माँ बेटी भावना की ब्याह के लिए चिंतित थी। भाइयों ने इसे गंभीरता से लिया और उसी दिन से शुरू हुआ उचित वर। घर की तलाश, घर वर दोनों मनोनुकूल मिलना आसान नहीं था।
कहीं लड़का योग तो घर कमजोर, कहीं घर समृद्ध लेकिन वर भावना के योग्य नहीं। इसी बीच गांव घर की बुआ अभिषेक का रिश्ता लेकर आई। वे कभी अभिषेक के रूप गुण का बखान करती, कभी उसके ऊंचे खानदान व धन दौलत का। भावना छिप छिप कर सुनती, अपनी भावी जीवन की कल्पना में डूबती उतराती रहती। रिश्ता पक्का हो गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। लेन देन में कोई कमी नहीं रही। वर पक्ष से कोई दबाव भी नहीं था। अभिषेक के परिवार वालों को भावना पसंद आ गई थी और परिवार भी पसंद आ गया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा। अभिषेक भावना पर जान छिड़कता था। मायके की तरह भावना ससुराल में भी सबकी लाडली बनी हुई थी। गर्भ में मुन्ने के आते ही अभिषेक खुशी से झूम उठा था। सास ससुर देवर ननद ने भावना की बलाएं ली। देखने वाले दंग थे। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। भावना को सभी हथेली पर रखते थे। बहू यह ना करो वह ना करो, सासू माँ लाड लगाती, लो बहू तुम्हारे लिए। ससुर का हाथ फल मेवों अन्य पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता और अभिषेक वह बावला भावना को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देता चाहता था। दफ्तर से बार बार फोन करता, रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिशुओं की तस्वीरों से कमरा जगमगा उठा। माँ व भाई भावना को लाने गए। सास ससुर से मना करते हुए हाथ जोड़ लिए। बेटी का सुख मान सम्मान देख माँ व भाई गद हो उठे। माँ व भाई चाहते थे कि जचगी मायके में हो, वही सास ससुर पति पल भर के लिए बहू की आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। भावना दोनों पक्षों के ताव पेंच पर मुस्कुरा उठती। भावना ने स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। माँ बनकर भावना निहाल हो उठी थी। जब देखो मुन्ने को छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना मुन्ना अपनी बाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता। भावना बड़ा होकर मुन्ना मेरी तरह इंजीनियर बनेगा बोलते हुए अभिषेक की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगी, लोगों की सेवा करेगा। भावना हंस पड़ती। ना डॉक्टर ना इंजीनियर, यह मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे। कहीं नाना जैसा व्यापारी बना तो नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हो कर हंसने लगते। हर्षो उल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल। फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि आज उसी मुन्ने की जननी की सुध किसी को नहीं थी। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मुन्ने के जन्म के बाद तीसरे महीने ही दिवाली का त्यौहार था और उस मनहूस दिवाली ने भावना व उसके मुन्ने की जीवन धारा पलट कर रख दी। उस दिन घर बाहर खूब रंग रोगन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवों, उपहारों का ढेर लग गया था। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फंदी भावना पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अभिषेक देर से लौटे। साथ में एक सुंदर युवती थी। भावना, यह मेरी कॉलेज की सहपाठी एकता है। भावना ने हाथ जोड़ लिए। नमस्ते। एकता ने चुभती नज़र भावना पर डाली और बोली, कहाँ ढूंढा इतनी खूबसूरत पत्नी को। अरे तुमसे कम ही। अभिषेक का मजाकिया स्वभाव था, किंतु भावना झेप गई। अभिषेक के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को टीस दी। एकता जितनी देर रही अभिषेक से चिपकी रही। सुंदर वह तो थी ही। उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना भावना को जरा भी नहीं सुहाया। हंसी मजाक, शोर शराबा, भोजन पानी करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूँगी, एकता बोली। तो चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, अभिषेक ने कह दिया। अभिषेक की आंखों की चमक भावना आज तक नहीं भूल पाई है। अगर वह पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञाता होती तो कभी भी अपने पति को उस मायावी के संग ना भेजती। पति जब तक घर लौटे वह मुन्ने को सीने से चिपकाई सो गई थी। फिर तो अभिषेक भावना और मुन्ने की ओर से उदासीन होता चला गया। उसकी शामें एकता के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत ही होती।
मुन्ने में भी खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसकी। भोली भावना पति के इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। दिन रात मुन्ने में खोई रहती। वह मुन्ने को कलेजे से लगाए सुख स्वप्न में खोई थी। एक दिन उसकी सहेली ने फोन पर जानकारी दी, आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब? अब इतनी अनजान न बनो। तुम्हारे अभिषेक का एकता के साथ क्या चक्कर चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं? कैसी पत्नी हो तुम? दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा व होटल जाते हैं, और तुम पूछती हो क्या मतलब? सहेली ने स्पष्ट किया। वह अभिषेक के साथ पढ़ती थी। भावना चिहुक उठी। पढ़ती थी ना? देख, मुझे झूठी सच्ची कहानियां ना सुना। भावना ने अपनी चिंता जाहिर की। अब अभिषेक के साथ क्या गुल खिला रही है, तुम्हें नहीं पता? मुझ पर विश्वास नहीं है? पूछकर देख ले, फिर ना कहना मुझे आगाह नहीं किया। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रख, वरना पछताएगी। इतना कहकर उसकी सहेली ने फ़ोन रख दिया। अब भावना का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। मुन्ना भी आज उसे बहला नहीं सका। वह छटपटा उठी। सहेली की बात किससे कहे? माँ जी से, पिताजी से? ना, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह सीधे अपने पति से ही बात करेगी। अभिषेक ऐसा नहीं है। अभिषेक सदा से ही अपने रख रखाव पहनावे का विशेष ध्यान रखते हैं, पर इधर कुछ ज़्यादा ही सजग सचेत रहने लगे हैं। हरदम खिले खिले, प्रसन्न, अपने आप में मग्न। घर में पाँव टिकते नहीं थे। भूल कर भी भावना को कहीं साथ घुमाने नहीं ले गए। मुन्ना एक अच्छा बहाना था। भावना को कोई शिकवा भी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थी। जहाँ उसका प्यारा पति एवं जिगर का टुकड़ा मुन्ना था, वहीं उसकी खुशियों में उसकी सहेली ने सेंधमारी की थी। वह बेसब्री से अभिषेक की राह देखने लगी। रात गए, अभिषेक लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने मूड में, और अपने लिए भावना को जागते देख अभिषेक चौंका, क्योंकि मुन्ने के जन्म के बाद से वह बच्चे में ही खोई रहती। वह रात में लौटता तो उस समय वह मुन्ने के साथ गहरी नींद में खर्राटे लेते मिलती। अगर आज ऐसे तत्पर देख आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। खाने के लिए भावना ने पूछा तो उसे अपने इंतजार में देख उसे आश्चर्य हुआ। खा लिया है, बोलते हुए वह बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। भावना ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज परफ्यूम का तेज भभका भावना को यूं कोट थामते परफ्यूम की महक ने भावना को दिवाली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू एकता के कपड़ों से उस दिन आ रही थी। इसका मतलब उसकी सहेली ठीक कह रही थी। भावना उत्तेजित हो उठी और पूछी, खाना कहाँ खाए? पार्टी थी, अभिषेक ने कहा। कहाँ? भावना ने शक की निगाह से पूछा। होटल में, कुछ क्लाइंट थे। सच बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि एकता के साथ समय बिताकर उसके साथ खाना खाकर आ रहे हो। सुनकर अभिषेक का चेहरा क्षण भर के लिए फीका पड़ गया। फिर ढिठाई से बोला, तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरी बातों का विश्वास नहीं? अभिषेक ने सफाई दी। एकता के साथ गुलछर्रे उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बच्चे के पिता होकर? छी! भावना क्रोध से कांपने लगी। एकता पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है। वह तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला ना जपी होती तो तुम्हारी जगह पर एकता होती। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया। वह आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर मैं उसका साथ क्यों ना दूँ? एक वह है जो मेरे लिए पलके बिछाए रहती हो, और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। पति बेहाई पर उतर आया। भावना के पांव तले जमीन खिसक गई। फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। अभिषेक का कहना था, तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं एकता को नहीं छोड़ सकता। तुम पत्नी हो और वह प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनाना और पति के अवैध रिश्ते को अनदेखा करना ही ब्याहता का धर्म है? भावना इस कठ दलीली को कैसे बर्दाश्त करती। खूब रोई धोई, अपने सुंदूर मुन्ने के वास्ता दिया। सास ससुर से इंसाफ मांगा। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। बेटे को ऊंच नीच समझाया गया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया, लेकिन अभिषेक पर एकता के रूप
लावण्य का जादू चढ़ा हुआ था। भावना जैसे चाहे रहे, वह एकता को नहीं छोड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। भावना को प्यार विश्वास का खंडित हिस्सा स्वीकार नहीं था। पति पत्नी का मनमुटाव, विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। जब भावना पति को समझाने में नाकामयाब रही, तब एक दिन मुन्ने को गोद में ले मायके का रास्ता पकड़ लिया। सास ससुर ने समझाया, बहू अपना घर पति को छोड़कर मत जाओ। अभिषेक की आंखों से पर्दा जल्दी ही उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु भावना का भावुक हृदय पति के इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यवहारिकता से स्वार्थ था। अपरिचित वह इस घर में पल भर भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। जहां उसका पति पराई स्त्री से संबंध रखता हो, उसकी खुददारी ने अपनी मां के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा। भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान बहू, मुन्ने के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू माँ ने मनुहार की। पहले अपने बेटे को संभालिए। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा बहू। तुम उसकी पत्नी हो, ब्याहता हो। इस प्रकार मैदान छोड़ने से बात बिगड़ेगी ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने मुन्ने का पेट भर सकती हूँ। भावना एक झटके में पति गृह छोड़ आई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूल सी बच्ची पर ऐसा अत्याचार! उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ। जेल की चक्की ना पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभियाँ भी खूब चटकारे ले लेकर ननद नंदोई के झगड़ों का वर्णन सुनी। भावना अपना सारा आक्रोश, अपमान, कुंठा नमक मिर्च लगाकर बयान करते ना थकती। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से भावना का साथ देते। मुन्ना का भी विशेष ख्याल रखा जाता। फिर प्रारंभ हुई कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, वकीलों की ऊंची फीस, झूठी सच्ची उबाऊ बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर जग हंसाई। भावना और मुन्ने को बढ़ता खर्च, निर्णय की अनिश्चितता, भाइयों में झुंझुनाहट बढ़ने लगी। भाभियाँ जैसे इसी मौके की तलाश में थी। वे भावना और मुन्ने को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने ना देती। बूढ़ी होती माँ सिहर उठती। मेरे बाद इस लाडली बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया वे देख रही थी। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सबकी घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, बढ़ते खर्च है। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर प्रतियुक्ता बहन और उसका बच्चा जो जबरन उनके गले पड़े हुए हैं। कानूनी लड़ाई में ही महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने मुन्ने को अपने पिता से मिलने का समय मुकर्रर किया था। मुन्ने को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता। बाकी दिनों की अवहेलना को वह विस्मृत कर देता। अभिषेक बिना नागा आखिरी रविवार को सुबह आते। भावना मुन्ने को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं होती। मुन्ना हाथ हिलाता, पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। अभिषेक ने मुन्ने को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। बच्चे के भविष्य के लिए ठीक ही है, पापा के पास रहेगा, ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। वह एक प्राइवेट स्कूल की टीचर 2000 रुपये कमाने वाली उसे क्या दे सकती है? कोर्ट के आदेश से कहीं मुन्ना उसे छीन गया, अपने पापा के पास चला गया, तब वह किसके सहारे जिएगी? किसी निर्धन से उसकी पोटली गुम हो जाए तो जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वही ऐंठन भावना के कलेजे में होने लगी। ना, मैं अपने बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग नहीं होने दूंगी। वह सिसकने लगी। स्वयं से जवाब सवाल करते उसकी झपकी लग आ गई। आंखें खुली तो पाया मुन्ना आ चुका है। हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयाँ, उसके पसंद के चॉकलेट से लदा फंदा घर वाले उन सामानों को हिकारते से देखते। यह नफरत का बीज उसका ही बोया हुआ है। भावना सब कुछ छोड़ छाड़ भागी ना होती, उसकी गृहस्थी यूँ तहस नहस ना होती।
वह डाल से टूटे पत्ते के समान धूल नहीं चाट रही होती। मम्मी, तुम्हारे लिए क्या? लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पलें। भावना भौचक, यह क्या? तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से खरीदा। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे मम्मा। हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? भावना निरुत्तर थी। भावना ने चप्पलों की जोड़ी झट से छिपा दी। अगर पहनती है तो घर वालों की कटुक्तियाँ, और ना पहने तब मुन्ने की जिज्ञासा। दिवाली का त्यौहार आ गया। भाई भाभी सब परिवार खरीदारी में व्यस्त। वह सूखे होठ गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। दरवाजे की घंटी बजी, शायद घर वाले लौट आए। इतनी जल्दी? भावना ने दरवाज़ा खोला तो सामने अभिषेक थे। भावना स्तब्ध, घर में कोई नहीं था। उसकी जबान पर जैसे ताला लग गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? अभिषेक के प्रश्न पर वह संभल चुकी थी। हाँ हाँ आइए, परंतु इस समय घर में कोई नहीं है। मुन्ना कहाँ है? वह अपनी नानी के साथ पार्क गया है। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है। भावना समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे। इस विषम परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार नहीं थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व निछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी, उससे ऐसी झिड़क, थोड़ी सी बेवफाई और कानूनी दांव पेच ने दोनों के बीच गहरी खाई खोद दी थी। भावना, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। होना भी चाहिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मृग तृष्णा के पीछे भागता रहा। अपनी पत्नी के निश्छल प्रेम के सागर को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और मुन्ने को लेने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जीऊँगी? एकता के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। भावना की आंखों से आक्रोश बह निकला। एकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अब अपनी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रह सकता। किंतु मेरी माँ, भाई, कोर्ट कचहरी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ भाई को क्यों ऐतराज़ होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ। और रहा कोर्ट कचहरी, लो तुम्हारे सामने ही सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। जब मियाँ बीवी राजे तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा एवं प्यार पर ही दाम्पत्य का नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जता बाहों का सहारा दे अपने पास खींच लिया होता तो मैं एकता में अपनी खुशियाँ नहीं तलाशता। सच है कि मैं भटक गया था, किंतु यह न भूलो, भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पर लेता है। अभिषेक ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों की मार से आहत भावना इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति के हृदय से जा लगी। अभिषेक, भावना और मुन्ने दिवाली के दिन जब अपने घर पहुँचे, एक साथ लाखों दिए जल उठे। दिवाली की खुशी द्विगुणित हो गई। उनका उजला संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।